हेलो। आज हम संविधान सभा के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। संविधान किसी देश के शासन के नियमों का दस्तावेज जिसे सरकार चलती है। उस संविधान सभा के निर्माण में किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ भारत का। सर्वप्रथम बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग किसने की। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 के स्वराज विधेयक में संविधान सभा के दर्शन मिलता है। कब? 1895 में। लेकिन महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट बात किसने की, तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में। कब? महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट 1922 में कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जो भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष इस बात को रखा। कारवां 1922-1924 से आगे चलता हुआ 1934 तक चलता है। 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग M.N. रॉय ने की थी। कब की थी? 1934 में। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसे लोकप्रिय और मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसे मूर्त और लोकप्रिय बनाने का कि हाँ, अब भारत के लिए संविधान सभा का गठन करना है। जो कांग्रेस थी उस समय, उस कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग के लिए बार बार प्रयत्न कर रही थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नेताओं ने संविधान सभा की मांग रखी और कहा था कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण, यानी कि भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत संविधान सभा का मांग भारत की जनता के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही किया जाना है। क्या आपको लगता है कि अंग्रेज मान जाएंगे? आज़ादी इतनी आसान थी? नहीं। आपको जानकर ये बड़ा ताज्जुब होगा कि अंग्रेजों ने इस बात के लिए स्पष्ट मना कर दिया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का हम गठन कर लेंगे, लेकिन उसके सदस्य हम होंगे, हम तैयार करेंगे। तुमको तैयार करना आता है, संविधान बनाना आता है कि नहीं? तो इसका भारतीयों ने विरोध किया। ठीक है, अब आप सोचो, स्पष्ट कह सकते तो 1922 से लगकर 1938 तक आते आते संविधान सभा का गठन नहीं हो सका। किस प्रकार की होगी संविधान सभा, इसकी बात भी स्पष्ट नहीं है। इस बात से आप भली भांति सोच सकते हो कि इतना आसान नहीं था संविधान सभा का निर्माण। इस संविधान सभा के निर्माण में सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक चला, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान मैं मानता हूँ, क्योंकि अमेरिका उस समय इंग्लैंड पर दबाव डाल रहा कि आप भारतीयों का साथ दो, क्योंकि भारतीय प्रथम वर्ल्ड वॉर में जब साथ दिया तो भारतीयों को सिर्फ लड्डू मिला और कुछ नहीं मिला। इसलिए भारतीय स्पष्ट जान चुके थे कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। तो इसीलिए भारतीयों का साथ चाहने के लिए ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स आया था 1942 में। कब आया था? 1942, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय 1942, स्पष्ट ध्यान रखना, क्योंकि 1939 से 1945 तक चला। तो उस क्रिप्स प्रस्ताव, उस मिशन ने क्या दिया?
भारतीयों को? क्या संविधान सभा का निर्माण करने के लिए था? नहीं। उसने क्या कहा? सिर्फ कि युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारतीयों के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा होगी। दोस्तों, ये ठीक इसी प्रकार है कि एक बैंक होता है जो एक चेक जारी करता है, आपको पता है, उससे हम पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन सोचो वो बैंक की दिवालिया और आपको पैसे पकड़ा दे, ये 10 लाख रुपए का चेक, तो क्या फ़ायदा उससे? क्या आप 10 लाख रुपए ले सकते हो? नहीं। ठीक इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? ये दिवालिया बैंक का चेक है। ये बात किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। आप स्वतंत्रता संग्राम पढ़ोगे, इस संदर्भ में कुछ और बातें थी, वो हम अभी यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो 1906 मतलब 42 थे, फिर बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्ति हुई। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और उसने कि संविधान सभा की किस प्रकार होगी संविधान सभा, इसके गठन के संदर्भ में कुछ 4-5 पॉइंट बताएं। मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। उस सभा ने, कैबिनेट मिशन ने कहा था कि संविधान सभा होगी, उसमें टोटल कुल कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। क्या उस कैबिनेट मिशन को, मंत्रियों मतलब कैबिनेट मिशन को मज़ा आ रहा था कि नहीं 389 अच्छा डेटा है, वो ले लेते, 400 ले लेते, या 389 क्यों लाए? आपको भी लगता होगा यार 389 क्यों ली? क्योंकि एक उसकी उन्होंने कहा था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर, याद रखना, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व, इसीलिए वो डेटा कितना है? 389 डेटा है। उसमें आप भारत को बताइए, एक तो ब्रिटिश प्रांत था, एक देसी रियासतें थी। तो कैबिनेट मिशन ने कहा था कि 296 सीटें तो आप ब्रिटिश प्रांत को दे दिए और 93 सीटें किसको देंगे? देसी रियासतों के संदर्भ में 93 सीटें। जो 296 सीटें थी उन पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई थी और जो 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए कि आप उन्हें मनोनीत भी कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार जो 296 सीटें थी ब्रिटिश, माना मेरे एक शब्द को आप ध्यान से सुनना, ये बहुत ही कम लोग बताते हैं। ब्रिटिश प्रांत के, कौन से ब्रिटिश प्रांत के की जो सीटें थी 296, उन सीटों को 3 समुदायों में बांटा जाएगा। प्रथम मुस्लिम, सेकंड सिख और थर्ड था सामान्य। ठीक है, मुस्लिम, सिख और सामान्य था। ठीक इसी प्रकार जुलाई अगस्त 1996 में, जुलाई अगस्त 1946 को जैसे तैसे चुनाव हो गए। कांग्रेस को उसमें 211 संदर्भ में सीटें मिली थी, 200 के समथिंग, और जिसमें 73 से मतलब सीटें मिली थी इसने मुस्लिम लीग को, और जो 15-19 जो सीटें थी वो सामान्य अलग अलग वर्गों को, मतलब आप निर्विरोध कह सकते हो, उनको मिली। जो सीधे चुने गए वहाँ पर, जहाँ समझ गए होंगे, कुल 296। जो 93 सीटें थी उन पर चुनाव ही नहीं हुए। खुद पहले ही कहते कि हम आपके साथ नहीं हैं, संविधान सभा खुद जानो, हम तो नहीं जानते। लेकिन कहीं कहीं उनका मनोनीत हो गया था इनडायरेक्ट रूप से, बट वो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते। संविधान सभा की कार्रवाई शुरू होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, देसी रियासतों के सदस्य नहीं गए। वहाँ पर सिर्फ लगभग 200 सदस्य के आसपास वहाँ पर गए थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि संविधान का निर्माण नहीं करेंगे। आप नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि संविधान का निर्माण ही नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं ये ठीक है,
तो देसी रियासतों के लोग भी जाने लग गए थे। मुस्लिम लीग के जो सदस्य जो भारतीय क्षेत्र में थे वो भी आने लगे। 3 जुलाई 1947 के बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन की जो ये भारत विभाजन की जो योजना थी उसके बाद इसी प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ यहाँ तक। धन्यवाद।